सो हेलो जय हिंद, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम सिद्धांत और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो देखने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर 4 देखने वाले हैं। लेक्चर 4 में हम क्या क्या देखेंगे, हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.2 के बारे में, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। और उससे पहले हम करेंगे रिकैप, जो भी हमारी पहली क्लास था उसका रिकैप करते हैं, ठीक है। तो रिकैप में हमें क्या देखना है आज। पिछली टर्न पे हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं बात की थी, बस यही बात की थी हमें ये सारी चीज़ें ये लर्न करनी है आपको। ये मैंने आपको कहा था ये टेबल लर्न कर लेना पूरी। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती हैं, ये याद कर लेना। यही बात याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आज की आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट आप ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं कर पाओगे कुछ भी। याद रखना, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं करिए तो प्लीज़ इसे याद कर लो, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर आप आगे देखना, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं। हमारे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, देखो क्या गिवन है इसमें। इसमें गिवन है, हमें ए बी की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर इस वाले ट्राइंगल में। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है बी पे, और हमें यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू गिवन है। हमें बताना है बी सी और ए सी की लेंथ बतानी है। अगर मैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देखूँ, अगर मैं सॉल्यूशन देखूँ, आपको पता है यहाँ पे मेरे पास ये वाला एंगल एंगल सी गिवन है। एंगल सी जो है मेरे पास वो 30 डिग्री है। अब एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा देखूँ, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री की बात करूँ, जो साइन 30 डिग्री है वो क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 के लिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे पास, ए बी। और हाइपोटेन्यूज तो ट्राइंगल में फिक्स ही रहती है, क्या होती है, ए सी। अब साइन वही बात आ गई। अब यहाँ पे साइन 30 कितना मैंने आपको बताया था 1/2, ये याद कर लेना आप। ए बी की कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ए सी आपको निकालनी है, तो बस यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा आपके पास, जब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए सी आगे 10 सेंटीमीटर आपके पास। अब चाहे तो आप जो बची हुई साइड है बी सी, उसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, नहीं तो कॉस थीटा से निकाल दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है बी सी का मतलब थीटा के साथ ये जो एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साइड ही तो बन रही है, और उसके लिए हम क्या लेते हैं, कॉस। तो कॉस 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे पास बेस कितना है बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरे पास ए सी। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। और हमारे पास बी सी जो है हमें वो निकालना है, ए सी कितना है 10। बस। तो अब बी सी की लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, 5√3 सेंटीमीटर। हो गया काम। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, आंसर। बस चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें गिवन है पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास पी क्यू की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, पी आर की गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमें एंगल्स बताने हैं क्यू पी आर। क्यू पी आर, एक तो हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। इसे मैं एक्स मान लूँ, अगर मैं इसे वाई मान लूँ, इसे वाई मान लूँ, हमें ये दोनों एंगल बताने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन चलो देखते हैं क्या क्या। अब मान लो अगर मैं एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा, या वाई के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो। चलो पहले वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं साइन वाई देखूं, साइन वाई क्यों देखा, साइन वाई का मतलब है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, 3। मतलब ये हमारे पास पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। अब मेरे पास साइन वाई है। अब एक बात यार, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, पी आर की कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो साइन वाई कितना आ गया मेरे पास, हाफ, 1/2 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 आ गया। अब 1/2 होता क्या है साइन में, देखो जब यहाँ पे ये साइन की टर्म है, तो यहाँ पे भी मुझे अगर बराबर करना है, तो बराबर का मतलब होता है हर चीज से बराबर। तो मैं अगर इसे भी किसी तरह साइन की टर्म, अगर मैं साइन में लिखने की ट्राई करूँ कंपेयर करने के लिए, यहाँ से क्या हो गया, साइन वाई बराबर साइन, मुझे पता है 30 डिग्री पे हाफ वैल्यू आती है इसकी। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ से ये साइन से साइन मत काट देना, कभी ऐसे काट दो। अगर ऐसा कर रहे हो आप, तो यहाँ पे इसे लिखो क्या, रॉन्ग। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ऐसा नहीं करते कि हम काट देंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन वाई इक्वल्स टू साइन 30। हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे क्या, ऑन कंपेयरिंग हमें ऑन कंपेयरिंग में बताना है। ऑन कंपेयरिंग हमारे पास y इक्वल्स टू 30 डिग्री, हमने ये कंपेयर करके निकाला। ये ऐसे काटा नहीं है, मैंने बताया था ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता। अब सेम, अगर मुझे एंगल x निकालना है, या तो आप ट्राइंगल के उससे निकाल दो, आपके पास एक 30 डिग्री आ गया, एक 90 डिग्री आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला तो 60 डिग्री होगा। बट फिर भी अगर हम कॉस से देखें, कॉस एक्स देखें, तो वो कितना हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर, वही। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स भी आ जाएगा हमारे पास 3/6, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ से वही कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री पे होती है, कॉस के हाफ जो होता है हमारे पास वो कॉस 60 डिग्री पे होता है, इस वजह से। इसलिए कहा था मैंने आपको टेबल याद करनी पड़ेगी वो वाली वैल्यूज वाली। अब यहाँ पे भी सेम क्या, ऑन कंपेयरिंग
हमने वापस कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60 डिग्री। ये कितनी आ गई मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बस ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले टेबल्स इन सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्या एग्जांपल है? हाँ, ये वाला थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या है, हमें साइन ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, हमें ए और बी बताना है। ठीक है, ये जो होती है ना, वैसे तो ये डोमी मतलब हमारे 10th तक तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, इतना इतना इन चीजों का मतलब नहीं होता, बट ये आगे जाके अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा मतलब होता है इन चीजों का। इससे एक 90 डिग्री छोटा या बड़ा होने से पूरा का पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। खैर, हमारे 10th तक में ऐसा कुछ आने का नहीं है, अगर आएगा तो मैं आपको जब चैलेंजिंग क्वेश्चंस कराऊंगा इसके एक दो एग्जांपल्स वहां पे करा दूंगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन ए माइनस बी मेरे पास क्या है, हाफ। वही बात, अब हाफ जब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी कुछ साइन का बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी, आपको पता है हाफ कब होता है साइन, 30 डिग्री पे। वापस वही, काटेंगे नहीं, काटना तो गधापंती है, तो हम यहाँ पे ऑन कंपेयर करके क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग मेरे पास ए माइनस बी कितना आ गया, 30 डिग्री। ए माइनस बी कितना आ गया, 30। ए माइनस बी 30 आ गया, इसे मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूँ। सेम, अब जो मेरे पास यहाँ पे सेम देखते हैं, कॉस ए प्लस बी, ये कितना है मेरे पास, हाफ। अब यहाँ पे जब कॉस की टर्म में यहाँ पे भी कॉस का बनाने का ट्राई करते हैं हम, वही तो कॉस ए प्लस बी, हाफ जो होता है कॉस वो 60 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिख दिया। अब वापस वही, ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री। ए प्लस बी जो आ गया 60 डिग्री आ गया। हम कंपेयर करा यहाँ पे, ये जो है थीटा है, दोनों ये बराबर है, तो कॉस कॉस भी बराबर है, तो ये ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा। अब मेरे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। बस अब आपने इसे थर्ड चैप्टर में पढ़ी होगा अपना लीनियर इक्वेशन में, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे। मान लो ये मेरे पास ए माइनस बी बराबर 30 है, ए प्लस बी मेरे पास 60 है। अब मुझे अगर दोनों को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो आप। एलिमिनेशन मतलब दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम, तो ये 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर चलो एलिमिनेशन नहीं लगाना अगर आपको, तो हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कैसे, पुट पुट 1 सेकेंड। अगर मैं 1 को सेकेंड में पुट करूंगा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 30 प्लस बी। इसे मैं अगर इसमें पुट कर दूंगा तो 30 प्लस बी बराबर 60, तो 2b बराबर 30, ये उधर चला जाएगा, तो b कितना आ गया, 15 डिग्री। b कितना आ गया मेरे पास, 15 डिग्री। अब वापस इसे अगर मैं इस वाले रिलेशन में पुट कर दूंगा, इसे इस वाले रिलेशन में, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 45 डिग्री। ये क्या हो गया मेरे पास, आंसर। यही हो गया मेरे पास क्या, आंसर। ठीक है, एक बार इन क्वेश्चन को घर पे खुद भी ट्राई करना, आपको और समझ आएगा। अब एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, बस इवेल्युएट करना। देखो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है ये तो। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 भी मेरे पास √3/2 होता है। साइन 30 कितना होता है, हाफ। कॉस 60 कितना होता है, हाफ। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया, 3/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। याद रखना, वैल्यूज याद है तो आप इसका कर लोगे ये चीजें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। 2 tan 45 का स्क्वायर हो गया, ये tan 45 डिग्री का स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, ये cos 30 का स्क्वायर हो गया। ये किसका हो गया, ये sin 60 का स्क्वायर हो गया। बस अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। 2 tan 45 क्या होता है, 1। cos 30 कितना होता है मेरे पास, √3/2। sin 60 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। बस क्योंकि हो गया 2 + 3/4 -3/4, इससे ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 2। हो गया हमारे पास ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये चलो, मैं ये आपको होमवर्क है, इसे एक बार होमवर्क में करके आना, मैं आंसर नीचे लिख दूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इसमें कुछ भी नहीं है। साइन 30 की वैल्यू रख दो, हाफ। tan 45 1 होता है, cos x 60। जब एक बात देखो, मेरे पास साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो cos x 60 कितना हो जाएगा, 2/√3। सिंपल। sec 30, जब मेरे पास cos 30 जो होता है वो मेरे पास √3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, cos 60 कितना हो गया मेरे पास, 2। cot 45 कितना हो गया, 1। अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो नीचे कितना आ गया, 2√3, मैंने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे कितना आ गया, √3 प्लस 2√3 -4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी कितना आ जाएगा, √3, मेरे पास एलसीएम आ गया। √3 मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम नहीं आ गया। अब जब, अच्छा cos 60 हाफ होता है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना यहाँ पे मैंने गलती कर दी छोटी सी।
cos 60 हाफ होता है, देखा मैंने इसलिए कहा, इससे गलती हो जाती है बहुत ज़्यादा। ये क्या होता है, हाफ होता है मेरे पास। तो 2√3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये आ गया। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना, 3√3 प्लस 4। यही हो गया मेरे पास क्या आंसर, यही आ गया आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे चाहे तो आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हो आगे, बट ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, कोई नहीं, आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो सही है आपका। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें क्या है हमारे पास, अब इसमें देखो cos 60 है, इन सब की वैल्यूज तो आपको पता ही होगी। cos 60 की सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, अगर मैं अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखूँ तो cos 60 की वैल्यू मेरे पास जो होती है वो होती है मेरे पास √3/2, सॉरी हाफ, 1/2 होती है, आई एम सॉरी, हाफ होती है, प्लस 4। sec 30 की कितनी होती है, 2/√3, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। और इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या हो गया, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। ये तो मेरे पास क्या हो गया, पूरा 1, ये तो पूरा 1 हो गया, तो ये इसकी बात तो खत्म हो गई। अब ऊपर करो, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, जब आप इसका एलसीएम लोगे कितना आ गया, 12। आपके पास ये क्या आ जाएगा, 15 प्लस 64 माइनस 1। सो ये आपके पास जब यहाँ पे करोगे, जब आपने यहाँ पे से 12 ले लिया तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 12 आप जब करोगे तो यहाँ पे जब हमारे पास, अब जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 67/12। आप इसे ऐड करके वो करना, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 67/12, 67/12, दिस इज द आंसर। ठीक है, कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं वैसे खास इसमें, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ बात नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपने लर्न कर रखी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, चलो इसमें भी वही वैल्यूज पुट करके देखते हैं हम। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 आपको पता है कितना होता है, 1/√3, बस इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/√3। एलसीएम लोगे तो 3 प्लस 1/3, एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, ये क्या हो गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इंटू √3, इसे 2 आ गई, ऊपर नीचे जब मैंने रैशनलाइज करा √3 से, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास ये √3/2 रैशनलाइज करने के बाद। अब √3/2 की जो मतलब जो √3/2 होता है वो किस वैल्यू पे होता है हमारे पास, sin 60 पे। तो यही क्या हो गया मेरे पास आंसर, क्यों, क्योंकि cos 60 हाफ होता है, tan 60 √3 होता है, tan 30 1/2 होता है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, चलो tan 45 आपको पता है क्या होता है, tan 45 1 होता है, इसमें भी हम पुट करके देखते हैं। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अरे ये तो बहुत ईजी हो गया, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, विच इज व्हाट इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, ये भी हमारा, आप इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर करके देखना, जिस पे भी ये सेटिस्फाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क, ये भी आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। एक ही जगह पे वैल्यू, थीटा की जगह पे चारों वैल्यू पुट करके देखना, जहां जहां पे वो सेटिस्फाई, दोनों साइड एलएचएस आरएचएस बराबर आ जाए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको लिख दूंगा वैसे का नीचे। अब यहाँ पे इसमें भी करके देखते हैं, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वही tan 30 कितना होता है, 2√3 होता है ना tan 30 कितना होता है, 1/√3, बस तो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 दैट इज व्हाट, 2/√3, 3 माइनस 1/3 दैट इज व्हाट, 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। मैंने इसे काट दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 3/√3, ऊपर नीचे। अब मैं अगर इसे रैशनलाइज कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 3√3, और √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, √3। अब जो √3 होता है मेरे पास वो क्या होता है, tan 60 डिग्री पे होता है हमारे पास क्या वैल्यू, √3। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसमें, tan 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या कहते हैं, इसे ट्राई करना, मैं आपको अगली क्लास में इसका डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पल 8 की तरह ही है, इसे थोड़ा सा ट्राई करके देखना, मैं अगली क्लास में बताऊंगा इसे। अब ये देखते हैं ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या है, साइन ए प्लस बी, नो फॉल्स, फॉल्स, ये तो बिल्कुल फॉल्स है, तो वही बात होगी, हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हैं, तो गलत है ना, ये तो फॉल्स है। साइन थीटा, हाँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक बात देखो, जो साइन 0 होता है मेरे पास वो 0 होता है,
साइन 90 वो मेरे पास 1 होता है। इसका मतलब जैसे जैसे मैंने थीटा को इंक्रीज करा, थीटा को जब मैंने बढ़ाया साइन के केस में, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो भी मेरे पास बढ़ गई। तो थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। यस। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में अगर आप देखोगे, cos 0 क्या होता है मेरे पास, 1। cos 90 क्या होता है मेरे पास, 0। तो जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ, cos थीटा की वैल्यू कम हो रही है मेरे पास। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास, कम हो रही है। इस वजह से यहाँ पे द वैल्यू ऑफ cos इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स, कम होती है उसकी वैल्यू। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, नहीं, फॉल्स। ओनली एट 45 डिग्री, खाली 45 डिग्री पे ही होता है, सब पे नहीं होता। कॉट इज नॉट डिफाइंड एज, यस, ट्रू। ये ट्रू हो गया, क्योंकि कॉट 0 मेरे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो बस यही सारे क्वेश्चंस थे आज के। क्वेश्चंस बस वही है, जिसे टेबल याद होगी अच्छे से वही सारे क्वेश्चंस आराम से कर लेगा, और कुछ ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय जिनेंद्र। और मैं इसकी जो पीडीएफ है पूरी, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, और कुछ बड़ी बात है नहीं सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।